अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की हालात वाक़यात से वाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहली खबर यह है कि कुवैत में तकरीबन 7 महीने के बाद कुवैत के अंदर झींगा मछली पकड़ना फिर से स्टार्ट किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झींगा मछली पकड़ने के ऊपर कुवैत गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन 7 महीने के बाद इस पाबंदी को जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब कुवैत के अंदर दोबारा से जो कुवैत का मछली मार्केट है उसके अंदर अगर आप झींगा मछली लेना चाहेंगे तो आप ले सकेंगे, क्योंकि अब झींगा मछली पकड़ने की परमिशन जो है वो दोबारा से दे दी गई है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि रौदा में एक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 नागरिकों की मौत हो गई। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर जो इमेज है वो देख सकते हैं, काफ़ी ख़तरनाक हादसा हुआ और इस हादसे के नतीजे में 2 कुवैती नागरिकों की मौत हो गई है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत में कई फिलिपीनी वर्करों ने कार्गो कंपनी के ऊपर आरोप लगाया है कि उनके कई सामान जो है वो गायब हो गए हैं। अपडेट के मुताबिक बताया ये गया है कि ये जिस कंपनी से यानी कार्गो कंपनी से कार्गो इन लोगों ने किया था उसी कंपनी के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो सामान भेजा था उसमें से बहुत सारे सामान जो है वो गायब हो चुके हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत एमओआई की तरफ से अपडेट जारी करके बताया ये गया है कि 585 औरतों को कुवैत के अंदर जो कुवैती नागरिक हैं, कुवैती औरतें हैं, उनको रोज़गार जो है वो दिया गया है। बताया ये गया है कि इसमें से 330 जो कि अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है और बाकी को कर्मचारी के तौर पर जो है वो कुवैत के अलग अलग सेक्टर में नियुक्त किया गया है। तो अभी कुवैत के अंदर कुवैती जो औरतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सेक्टर में जो है वो काम कर रही हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत एमओआई की तरफ से कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया, जिसके तहत कुवैत के अलग अलग इलाकों में जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है, ख़ास तौर से जो इलीगल लोग हैं उन लोगों के खिलाफ। याद रहे कि जो लोग इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं या फिर इलीगल तरीके से कारोबार कर रहे हैं, इलीगल तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे तमाम लोगों को लगातार कुवैत एमओआई की जो टीम है वो गिरफ्तार कर रही है। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबरें जो आ रही थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।